इस लेक्चर में हम दो नल आइडेंटिटीज को देखेंगे जो कि इन्वॉल्व करती हैं रिपीटेड डेल ऑपरेटर को। इनमें से जो पहली आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 1, that is del cross del v is equals to 0, और दूसरी आइडेंटिटी है that is del you can make this a इनको प्रूव करने से पहले हमने बेसिकली दो थ्योरम देखे थे। एक थ्योरम जो है डाइवर्जेंस थ्योरम था, जो कि del dot a dv is equals to a dot ds सरफेस इंटीग्रल। और जो दूसरा थ्योरम था वो था स्टोक्स थ्योरम which is equals to del cross a surface integral dot ds is equals to ca dot dl। तो ये दो इम्पोर्टेंट थ्योरम थे जो सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल, क्लोज फॉर्म लाइन इंटीग्रल से रिलेट कर रहे थे और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से रिलेट कर रहे थे। अब इस फर्स्ट आइडेंटिटी को लेते हैं, del cross del v is equals to 0। बेसिकली ये हमें बता ये रही है, बेसिकली हमें पता है कि डेल क्रॉस लेट्स से ए जो रिप्रेजेंट करता है वो कर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और डेल ए अगर हम कहें और ये एक स्केलर हो, अगर इसको बी कह रहे हैं, चलो दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर, तो ये एक ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आइडेंटिटी है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है कर्ल ऑफ gradient of any scalar field। और ये आइडेंटिटी ये बता रही है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज 0। तो हमने बेसिकली अभी देखा यह था कि स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर हम एक del cross
अगर हम डेल क्रॉस, बेसिकली हमने स्टोक्स थ्योरम देखा था कि डेल क्रॉस ए डॉट डी एस को अगर हम लें तो उसको हम लाइन इंटीग्रल के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो अगर डेल क्रॉस ए डॉट डी एस है सरफेस इंटीग्रल, दैट कैन बी इक्वल्स टू ए डॉट डी एल क्लोज फॉर्म। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम इसी आइडेंटिटी को अगर एक सरफेस इंटीग्रल लें डेल क्रॉस डेल वी का, अगर हम सरफेस इंटीग्रल लें डॉट डी एस, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम हम इसको फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये कर्ल है इसका, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं डेल वी डॉट डी एल एंड दिस इज सी। जब हम ग्रेडियंट को प्रूव कर रहे थे तो हमने देखा था कि डेल वी डॉट डी एल इज फर्दर इक्वलेंट टू डी वी। तो हम इसको फर्दर हम डेल वी डॉट डी एल को सी डी वी के इक्वलेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इंटीग्रांड मस्ट बी 0। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो डेल क्रॉस डेल वी है दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम फर्दर देखें डेल क्रॉस डेल वी, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर एक कोई वेक्टर फील्ड है, लेट्स से उसका कर्ल 0 है, तो उसमें कर्ल फ्री कहूँ, अगर मैं कहूँ कि इफ ए वेक्टर फील्ड इज कर्ल फ्री, लेट्स से मैं उनको ई की फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोई भी एक फील्ड है जो कि कर्ल फ्री है, यानी डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू 0, तो मैं इस ई फील्ड को फर्दर किसी ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डेल वी ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दैट वुड मीन डेल क्रॉस डेल वी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ये फर्दर आपको पोटेंशियल्स और ये आइडेंटिटी जो है पोटेंशियल्स वगैरह में काम आएगी। तो सिंपली आप एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर एक वेक्टर फील्ड इज कर्ल फ्री, तो आप उसको इस फील्ड को ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें फर्दर एक चीज ये है कि अगर कर्ल हमारा 0 है, तो इसको हम इस तरह भी से कह सकते हैं कि ए रोटेशनल field can always be expressed as the gradient
of scalar fields. इस तरीके से हम दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं जो कि आइडेंटिटी 2 थी हमारी, और हमने कहा था कि डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0, और बेसिकली इसका मतलब यह है कि divergence of a curl of a vector is equal to 0. इसको प्रूव करने के लिए बेसिकली हम एक वॉल्यूम लेते हैं, और अगर मैं उस वॉल्यूम को ड्रॉ करूं, लेट्स से एक वॉल्यूम है enclosed by a surface S, और हम कहते ये हैं कि ये जो सरफेस है बेसिकली, इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये खुल के दो सरफेसेस में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। यानी इसको हम ओपन कर सकते हैं, ओपन करके दो सरफेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सरफेस है लेफ्ट वाली, इसका जो नॉर्मल बन रहा है वो नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, और जो ये सरफेसेस है इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में बन रहा है। और ये किस तरीके से बन रहा है? बेसिकली ये इस तरीके से बन रहा है कि ये आउटवर्ड नॉर्मल है, ये भी आउटवर्ड नॉर्मल है। ठीक है, अब ये जो कंटोर बन रहा है सी, ये इस तरफ है और ये कंटोर इस तरफ से है। तो आपको पता है कि हमने देखा था राइट हैंड रूल की तरफ कि अगर ये जो कंटोर इस डायरेक्शन में है तो हम अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे कंटोर की तरफ, तो जो हमारा थंब इंडिकेट करेगा वो नॉर्मल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इस कर्ल की तरफ हमारी फिंगर्स को रोटेट करेंगे, जो तो हमारा थंब है वो नॉर्मल की तरफ रोटेट करेगा। तो एक नॉर्मल AN2 और ये दूसरा नॉर्मल AN1, और दिस इज कंटोर 1 एंड दिस इज कंटोर 2। इसी इधर भी देख लें, अगर आप इसको इस तरफ देखेंगे तो इसका नॉर्मल AN1 ये होगा, और इस तरफ देखेंगे तो इसका नॉर्मल AN2 ये होगा। अब इस सरफेस पे हम डाइवर्जेंस थ्योरम अगर अप्लाई करें, डेल डॉट डेल क्रॉस A dV, हमें पता है कि ये फर्दर इक्वल है डेल क्रॉस A D of S, और अभी हमने देखा है कि ये जो DS है इसके दो नॉर्मल हैं, तो इसको फर्दर हम
क्योंकि एक क्लोज्ड सरफेस है, इसको हम फर्दर इस इंटीग्रल को डेल क्रॉस ए डॉट डी एस को फर्दर हम एक्सपैंड करते हैं तो एक ए एन वन डी एस हो जाएगा, और इसी तरीके से दूसरा डेल क्रॉस ए एन टू डी एस हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को आगे लेके चलते हैं। हमने भी ये कहा है कि हमारे पास एक डेल क्रॉस ए डॉट डी एस है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। इसको हमने एस डेल क्रॉस ए डॉट ए एन वन डी एस प्लस डेल क्रॉस ए एन टू डी एस में फर्दर लिख दिया। अभी इसी अभी हमने स्टोक्स थ्योरम को देखा था कि ए डॉट डी एस को हम फर्दर ए डॉट डी एल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दो इंटीग्रल्स को फर्दर इन इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकते हैं। सॉरी, ये डेल क्रॉस ए डॉट डी एस को हम फर्दर ए डॉट डी एल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। अब चूंकि ये कंटोर बेसिकली डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल बेसिकली सब कुछ सेम है, लेकिन जो कंटोर की डायरेक्शन है ये डिफरेंट है। तो दिस वुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने ये देखा था ना कि ये कंटोर जो है, ये जो आउटलाइन बन रही है, पाथ इंटीग्रल है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमने राइट हैंड रूल को फॉलो किया था, तो उससे जो कंटोर बन रहा है इसका और इसका अपोजिट में है। तो जब हम इन दोनों का सम लेंगे तो ये 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो डेल डॉट डेल क्रॉस ए है दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके कहने का एक फर्दर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अब अगर ये देखें कि अगर एक फील्ड जिसका डाइवर्जेंस 0 हो, तो लेट्स से मैं इस डेल क्रॉस ए को बी से रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, तो डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी फील्ड जिसका डाइवर्जेंस 0 हो, एक ऐसी फील्ड जिसका डाइवर्जेंस 0 हो, उसको हम कर्ल ऑफ ए अनदर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इफ अ वेक्टर फील्ड is divergence less
then it can be presented as the curl of another vector field.